दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं। दारू शराब पीने वाले होश गंवाते हैं और भक्ति रस को चखने वाले मदहोश हो जाते हैं। जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, जिसे उसके नाम का सहारा नहीं, वो चिंता में दिन रात गलाते हैं और शाम रंग में रंगने वाले मस्ती से जयकार लगाते हैं। क्या? राधे राधे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। अगस्त का महीना आ गया है। आज आपको बताऊंगी 1 से लेकर के 31 अगस्त तक कैसा जाएगा ये महीना, क्या क्या आपके साथ होने वाला है, किन चीजों के लिए तैयारी करके रखनी है और किन चीजों को अवॉइड करना है, सारी बातें बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राशिफल प्रारंभ करने से पहले इस महीने के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। नाग पंचमी 9 अगस्त को मनाई जाएगी। भारत का 77वां स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को होगा। वरा लक्ष्मी व्रत 16 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षा बंधन 19 अगस्त को मनाई जाएगी और जन्माष्टमी हमारे कान्हू जी का जो जन्मदिन है वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस महीने कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सूर्य 16 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 3 अगस्त को अपनी राशि कर्क राशि से स्टार्ट करेंगे और गोचर करते हुए लास्ट में भी कर्क राशि में बने रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि से 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 22 अगस्त को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये वक्री हो रहे हैं 5 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है सिंह से 25 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में वक्री बने रहेंगे और 15 नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी चंद्र राशि है उसके हिसाब से, आपके मून साइन के हिसाब से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। और साथ ही इसके अंदर जो मेन हमारा फोकस रहता है वो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी से रहता है, यानी मुझे जो भी आभास होता है कि आप लोगों के जीवन में जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में ये सारी चीजें होने वाली है आने वाले समय में, उसके बेसिस पर भी मैं आपको आगाह कर देती हूँ, आने वाले समय के बारे में बता देती हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं गुरु माँ हमारे साथ बुरी घटनाएं तो जल्दी हो जाती हैं, जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% मैच करता है, और अच्छी घटनाएं 1-2 होती हैं या कभी होती नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ऐसी दशा चल रही हो जिसके कारण अच्छे ग्रहों का प्रभाव आपको नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक कराएं, और हमसे दिखाना चाहते हैं तो हमारे सिद्ध दरबार में आपका हमेशा ही स्वागत है। टोकन नंबर के द्वारा बुधवार को टोकन नंबर लीजिए, नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं या साइड में जो नंबर आ रहे हैं उस पे बुधवार के दिन आपने कॉल करना है। बाकी दिन फोन स्विच ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान करते हो। तो इसीलिए बुधवार को ही ये हेल्पलाइन खोली जाती है 4 से 6 बजे तक, जिसमें गुरुवार के लिए टोकन दिया जाता है। तो 50 लोगों की गुरुवार को टोकन मिलेगा, वही हमसे कुंडली दिखाने आ सकते हैं। बाकी मंगलवार और शनिवार को भी दरबार लगने लगा है, और लाल मंदिर, वेस्ट पटेल नगर, बलजीत नगर में लगाया जाता है, लेकिन समय समय पर आयोजित होता है, क्योंकि वहां फंड्स की जरूरत है, फ्री नहीं है वो स्पेस। तो जैसे ही लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, हम वहां पर निशुल्क दरबार जरूर लगाते हैं। अगला दरबार कब लगने वाला है वो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से आप जान सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब का जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां से भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वीडियो द्वारा भी आपको बताया जाता है। वो बिना टोकन का दरबार लगाया जाता है मंगलवार शनिवार, वहां कोई टोकन नहीं लेना, वहां आइए। लेकिन क्योंकि वहां बहुत सारे लोग आते हैं, 200 से लेके 500 लोग वहां पहुंच रहा है, तो जिसका भी हमें भगवान प्रेरणा देते हैं, जिसको भी हमें लगता है ज्यादा आवश्यकता है, हम उसको बुलाते हैं लॉटरी के द्वारा, और उनकी जन्म कुंडली हम बिल्कुल उस समय देखते हैं। वरना फिर आप दोबारा जो दरबार लगेगा उसमें भी आ सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर बातचीत चल रही है, जल्दी ही जो लोग बाहर हैं उनके लिए उन्हीं के शहर आकर के जन्म कुंडली देखेंगे। आप भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स, उस पर संपर्क कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। अगस्त में सबसे पहले मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल चेंज दिखाई दे रहा है। कुछ है जो परिवर्तित हो रहा है। कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए उनका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है,
कुछ लोग उनका फैमिली लाइफ इतना टॉक्सिक हो गया उससे बाहर निकल रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। कुछ लोगों का प्रोफेशनल लाइफ इतना टॉक्सिक हो गया है कि वहां से दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए विंड ऑफ चेंज है, इस समय में आप चेंज जरूर करेंगे। और कुछ लोगों को कुछ आज़ादी, कुछ फ्रीडम मिलती दिखाई दे रही है। अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पेरेंट्स आपको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, तो उनसे आपको फ्रीडम रिसीव हो सकती है। नहीं दे रहे हैं तो कुछ लोग मुझे अपनी प्लेस चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे आपका जॉब में आप बहुत ज्यादा आप फंसे हुए फील कर रहे थे, आप कंफर्टेबल नहीं थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था, तो उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। कुछ लोगों का जो है उनका अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वैसे आपको ट्रांसफर वगैरह के लिए अप्लाई किया है तो ट्रांसफर मिल सकता है। तो चेंज तो है। कुछ लोगों के पड़ोसी बहुत बेकार थे तो वो अपने रेंटेड स्पेस जो है, अपना घर जो है, उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आपका है उसमें चेंज तो जरूर आएगा। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि अगस्त के बीतते तक उसमें चेंजेस जरूर आ जाएंगे। आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर हम आपके लव लाइफ की। इसमें कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो केवल आपको अच्छी बातें बोलते रहते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते हैं, करते कुछ नहीं है। वो उनका सिर्फ आपको बातें बनाने का काम है। वो आपको केवल सपने दिखाते रहते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स वो नहीं लेते हैं। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप से दूर जाने का विचार कर रहे हैं, उसको तोड़ने का विचार कर रहे हैं, ब्रेकअप का विचार कर रहे हैं, या ब्रेकअप हो गया है फिर से पैचअप के लिए आपके जो पार्टनर है आपको अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, या आपको डिवोर्स का आपका चल रहा है तो आपके पार्टनर आपको फिर से अप्रोच कर रहे हैं और फिर से आपको ऐसी ही बातें बोल रहे हैं, तो उस पर प्लीज भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं लग रहे हैं। आपको उस रिलेशनशिप में कोई चेंज ही लाना होगा या प्रैक्टिकल स्टेप्स देखने होंगे, तभी आप उनको दोबारा मौका दीजिए, वरना मत दीजिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है वो केवल आपको प्रलोभन देंगे, केवल आपको अच्छी बातें कहेंगे, सपने दिखाएंगे, उसे पूरा फिर से नहीं करेंगे। तो उस ट्रैप में या उस साइकिल में नहीं पड़ेंगे। कलयुग में भी बहुत सारे चमत्कार होते हैं, यही बताने के लिए शायद भगवान ने हमें चुना है। ऐसी ही बच्ची से आपको मिलवाते हैं जो पहले इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और जब से उन्होंने हमारा राशिफल देखा है तो उनके साथ क्या क्या हो रहा है वो खुद ही आपको बताएंगी। मेरा नाम मधु है, मैं दिल्ली में रहती हूँ। पहले मैं राशिफल वगैरह नहीं मानती थी, लेकिन जब से गुरु माँ के यहाँ पे जुड़ी हूँ, मैं राशिफल उनका देखती हूँ तो उनका राशिफल एकदम सटीक होता है, 100% मैच हुआ मेरे साथ। गुरु माँ ने पहले बोला था कि आपके हाथ में छाले होंगे, छाले भी हुए। बोला था कि भाई बहन में झगड़े वगैरह भी होंगे, तो वो भी हुआ मेरे साथ। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हुई है। जो भी गुरु माँ राशिफल में बताइए वो सब बातें मेरे साथ हुई है। और आप भी यहाँ पर आकर अपना कुंडली दिखवाए गुरु माँ से, और जो भी उपाय बताती हैं वो सब भी करें और अपना राशिफल देखें, 100% मैच करता है और ये दरबार बिल्कुल निःशुल्क लगता है। अगर हम बात करें आपके मनी की, तो इस समय में मनी जो है वो आपको मिलेगा। अगर आप किसी बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं तो अगस्त का महीना आपका बंटवारा लेकर के आ सकता है। अगर आपकी दादी नानी से कोई प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, या दादाजी से मिलनी है, या दादी जी से मिलनी है, तो वहां से भी आपको जो है वो प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोगों का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अगर केस चल रहा है तो उस केस के अंदर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हो सकता है। अगस्त में थोड़ा सा आपको रेजोल्यूशन मिल सकता है, आपस में बैठ करके डिस्कस करके ही कर सकते हैं। अगर वैसे ही आपका घर में किसी प्रॉपर्टी को या किसी फाइनेंस को लेकर के विवाद चल रहा है, तो कोई बड़े बुजुर्ग, खास करके कोई बुजुर्ग महिला है, वो बीच में हस्तक्षेप कर सकती हैं और आपको आपका जो राइट है दिला सकती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इनजस्टिस आपके साथ हो रहा है, आपका शेयर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली ऐसे किसी बुजुर्ग लेडीज को अप्रोच कीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगी। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ लोगों को प्रमोशन मिलते हुए, या फिर क्योंकि जॉब चेंज करेंगे तो दूसरी जगह बेटर जॉब होते हुए या बेटर अपॉर्चुनिटी होते हुए दिख रहा है। मतलब कुछ है जहां ग्रोथ है, कुछ चेंज और ग्रोथ दोनों ही आपके साथ इस समय में चलेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो जो फैमिली लाइफ है आपकी वो अच्छी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ परिवर्तन आप अपने पार्टनर के स्वभाव में या अपने घर वालों के स्वभाव में देख सकते हैं। कोई ऐसा किस्सा होगा इस महीने आप लोगों के साथ जिसके बाद आपकी फैमिली, आपके घर वाले या आपकी जो स्पाउस है, वो उनके अंदर परिवर्तन आप देखेंगे। घर में अगर आपके बच्चे हैं, खासकर गर्ल है, तो वो कुछ फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या कोई ऐसा कहीं पे उनका पार्टिसिपेशन होते दिखाई दे रहा है जहां नॉर्मल से हट के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, या आप उनको ड्रेसअप कर रहे हैं, या कुछ बन रही हैं, या कोई प्ले वगैरह में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वहां बहुत अच्छा जो है उनका प्रदर्शन रहेगा और आगे चल के उस लाइन में आप उनको डाल सकते हैं। इस महीने में आपका कुछ लोगों से मुलाकात हो सकता है, कोई पार्टी में जाना हो सकता है या किसी गैदरिंग में जाना हो सकता है। एटलीस्ट आप जाएं या ना जाएं, आपको इनविटेशन जरूर उस जगह से मिलेगा।
स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें। आपके हेल्थ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, आपके स्टमक की वजह से, पेट की वजह से, पेट में दर्द होने की वजह से आपका टाइम जो है वो बर्बाद हो सकता है या आपकी क्लासेस मिस हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप ढंग का खाना खाइए। बाकी वृषभ वालों के हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा कान में आपको तकलीफ हो सकती है, कान में आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देना, कान में आपको ऐसा लगना जैसे कोई कुछ बजा रहा है, कान में आपको कुछ लोगों के लिए ऐसे पस वगैरह पड़ जाना या कान बहुत ज्यादा गंदा हो जाना, आपके ईयर ड्रम्स जो है वहां कुछ प्रॉब्लम होना, और बहुत एक्सट्रीम केसेस में कुछ लोगों का सर्जरी भी कान का हो सकता है, वहां थोड़ा ख्याल रखेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं इस महीने का महा उपाय। इस महीने आपने एक विशेष उपाय करना है क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है। ये उपाय जो है हर राशि का जातक कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपके जीवन में खुशियां नहीं है, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं है, या बच्चों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, या बच्चे आपके पढ़ लिख नहीं रहे हैं, या किसी भी प्रकार से घर में सुख शांति नहीं बन पा रहे हैं, तो इस उपाय को अवश्य ही प्रयोग करें। इस जन्माष्टमी आपने जो भी आप मनाते हैं, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो करिए, लेकिन साथ ही किसी ऐसे छोटे नवजात शिशु को ढूंढिए, किसी ऐसे बच्चे को ढूंढिए जिसका भी हाल ही में जन्म हुआ हो, और उसके लिए कोई भी उसके उपयोगी सामान उसको दीजिए। कपड़े दे सकते हैं आप उसको, दूध का बॉटल दे सकते हैं, कुछ खेलने के खिलौने दे सकते हैं, जो उसके डेली यूज में आए ऐसा कोई सामान उसको जरूर दीजिए जो गरीब हो, जिसको आवश्यकता हो। अपने घर परिवार का मत देना। आप लोग क्या करते हो, उपाय करना है, अपने ही घर में अपने बच्चा हुआ हमने उसको दे दिया। तो उपाय किया जाता है जिसको आप जानते नहीं है, जिसके से आपको कोई अपेक्षा नहीं है कि आपके लिए वापस कुछ करेगा, उसे दान कहते हैं। तो वहां किसी गरीब बच्चे के लिए आप दान कीजिए। अगर आप में सामर्थ्य है तो कोशिश करिए उसके और ज्यादा उसको दे सकें कि उसका दूध का खर्चा आपने उठा लिया साल भर का, या उनके घर का राशन का खर्चा आपने उठा लिया, या उसके एजुकेशन के लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया। कुछ भी अच्छा कीजिए, और चांदी वगैरह भी दान कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। बच्चे अगर कहना नहीं मान रहे हैं, संतान का सुख नहीं है, तो वो सुख आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा अवश्य ही आपको बरसती रहेगी। ये महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, तीज त्योहार आपके लिए बहुत अच्छे जाएं, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही हूँ। आपके घर में किसी प्रकार का मन मुटाव ना रहे, सब लोग प्रेम से रहे, ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।